अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और बच्चों में उसने क्या अचीव किया है, और पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है वो आपको किन किन बीमारियों से बचाती है। तो वैक्सीनेशन जो है एक मेडिकल का एक मार्वलस अचीवमेंट है। इसने बहुत एक जो है मेडिकल साइंस को और मेडिकल हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज किया है। आप देख लें, पोलियो जो पूरी दुनिया में एक बीमारी थी, अब लिमिटेड होकर सिर्फ 1 या 2 कंट्री तक रह गई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें शामिल है। स्मॉल पॉक्स जो एक टाइम में एक एपिडेमिक की शक्ल में होता था, अब वो ख़त्म हो चुका है दुनिया से। इसी तरह बाकी जो बीमारियां हैं जिसमें डिप्थीरिया, पार्टोसिस और इस तरह की और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं, वैक्सीनेशन की बदौलत ये बहुत कम हो चुकी हैं। तो वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मेडिकल साइंस ने अचीव की है। अब जो है पाकिस्तान के अंदर जो ये स्केड्यूल चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, उसको हम EPI कहते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इसके अंदर 12 बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है और ये 6 टीके लगते हैं आपको। 6 आपके विजिट होते हैं, उसमें टीके डिफरेंट लगते हैं। तो ये 12 बीमारियाँ बहुत मूजी बीमारियाँ हैं और काफ़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं। ये लगवा के आप उनसे बचाव कर सकते हैं। तो इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी है और इसकी कितनी ख़तरनाक हो सकती है और वैक्सीन की प्रोटेक्शन कैसी है। तो सबसे पहले तो टीबी है। आपको पता है टीबी एक ख़तरनाक बीमारी है, इसका एक लंबा इलाज है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो वैक्सीन है टीबी की, वो एटलीस्ट जो है ख़तरनाक टीबी को और दिमागी टीबी को बचाती है। तो उसमें ये बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंडीशन में तो बच्चे को जो है वो जान का ख़तरा होता है। पोलियो, मैं पहले बता चुका हूँ, पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या नाइजीरिया में कुछ केसेस रह गए हैं। तो पोलियो जो है आपके बच्चे की उम्र भर की माजूरी का बायस बनता है। आप हर जगह इनके मैसेज पढ़ते हैं। तो पोलियो की वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी जिसको काला यरकान भी कहा जाता है, जिगर के सुकड़ाव का बायस बनता है और जिगर के कैंसर का बायस भी बनता है। वैक्सीनेशन इसके लिए अशद ज़रूरी है। डिप्थीरिया जिसको खन्नाक कहा जाता है, गले की बीमारी है जिसमें गले के अंदर जो है एक इन्फेक्शन होता है और इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि बच्चे की सांस बंद हो जाती है, दिल के पट्टे काम करना छोड़ जाते हैं या बाज़ औक़ात पूरी जिस्म के पट्टे काम करना छोड़ जाते हैं। वैक्सीनेशन इससे भी आपको बचाव करती है। पार्टोसिस जिसको हम काली खांसी कहते हैं, ख़तरनाक बीमारी है। 100 दिन तक कफ जो है वो जारी रहती है। उससे बच्चों को नमूनिया हो जाता है, छाती में हवा भर जाती है, इवन हर्नियाँ, पखाने के रास्ते से बाहर आ जाना और तरह तरह की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन वैक्सीनेशन आपको उससे प्रोटेक्शन देती है। टेटनस, जिसको हम तशन्नुज कहते हैं, करबनाक खौफनाक डिजीज़ है, क्योंकि बच्चा जो है या बड़ा जो है इस बीमारी के अंदर बिल्कुल होशो हवास में होता है। वो हर तकलीफ़, हर झटका, हर अकड़ाव खिंचाव महसूस कर सकता है, लेकिन वो होश में होता है बिल्कुल। तो ये भी उससे बचाव देती है। रोटा वायरस, बच्चों के अंदर जो है वो शुरू के 2 से 3 साल के अंदर जो डायरिया होता है उसका सबसे कॉमन काज जो है वो रोटा वायरस होता है। अगर आप बच्चे को रोटा वायरस के कतरे पिलाएंगे तो वो जो डायरिया की बच्चे की इलामात हैं वो कम हो जाएंगी, उसको डायरिया कम होगा, उसके चांसेस कम हैं, क्योंकि आपकी फिर इससे आपको जो है वो पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा बच्चे के ऊपर और आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी कम पड़ जाएंगे। तो रोटा वायरस की वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं तो नीमोकोकल वैक्सीन, जो कि निमोनिया के लिए वैक्सीन लगेगी। इंशाल्लाह नमूनिया के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। नमूनिया बच्चों के अंदर एक लीडिंग काज है डेथ का, वैक्सीन उससे बचाती है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि बच्चों के अंदर मेनिनजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार का एक अहम काज है। आप जानते हैं गर्दन तोड़ बुखार एक ख़तरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। बच्चों के अंदर ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिसमें बच्चों के सर के अंदर पानी का जमा हो जाना, पीप का जमा हो जाना, फिर बच्चों की जो है CP बच्चे बन जाते हैं। तो एक वैक्सीन से आप इस चीज़ को बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। इस तरह और भी बहुत सी हैं, जैसे टाइफाइड की वैक्सीन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो टाइफाइड जो है वो बच्चों के अंदर एक शदीद बीमारी है, बहुत सवीर बुखार होता है और इवन आजकल तो ऐसे जरासीम टाइफाइड के आ रहे हैं जिसमें अस्पतालों के अंदर रह के आपको महंगे महंगे इंजेक्शन जो हज़ारों में आते हैं वो लगवाने पड़ते हैं। मीज़ल्स, खसरा की बीमारी, आप जानते हैं मीज़ल्स जो है एक कॉमन बीमारी है और उसमें पूरी बॉडी पे रैश होता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, कान का इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया हो जाता है और बाज़ दफ़ा ये है कि मीज़ल बीमारी के कुछ सालों के बाद दिमाग की बीमारी भी लायक हो जाती है, जिसको हम SSPE कहते हैं, जिसमें दिमाग छोटा होना शुरू हो जाता है। तो इन सारी बीमारी चीज़ों से बचने का एक ही हल है, वो है वैक्सीनेशन। रुबैला भी मीज़ल की तरह का एक इन्फेक्शन है जिसमें बच्चे के जिस्म के ऊपर दाने निकलते हैं, तो वो भी इसी वैक्सीन के साथ हम उसको बचा सकते हैं। तो ये कुछ बीमारियां थी जो मैं डिस्कस करना रहा था कि इस वैक्सीन की कितनी अफादियत है, ये कितनी ख़तरनाक बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और जिनसे हम वैक्सीनेशन प्रॉपर करके
हम बच्चों को उससे बचा सकते हैं। थैंक यू।